तो दोस्तों जर्मनी पिछले कुछ समय से बहुत ही ज्यादा चर्चा में है और कारण ये है कि भारत के इंटरनल मामलों में बोलने की इसकी पुरानी आदत रही है और एक बार फिर से जर्मनी की तरफ से भारत के इंटरनल मामलों में बोलने की कोशिश की गई है। हालांकि उन्हें जवाब दे दिया गया है, लेकिन इससे हटकर अगर देखा जाए डिफेंस रिलेशनशिप को, तो हम सभी जानते हैं कि जर्मनी किसी जमाने में डिफेंस को लेकर बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पर हुआ करता था और बड़ी मात्रा में हथियारों का एक्सपोर्ट किया करता था। अमेरिका, रशिया जैसे देशों को वो टक्कर दिया करता था। लेकिन आज की परिस्थिति देखिए कि जर्मनी की जो डिफेंस कंपनीज है वो बहुत ही ज्यादा लॉस में जा रही है और नए कस्टमर्स उन्हें आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था भारत के रूप में। हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75I को शुरू किया गया था, जिसके तहत 6 की संख्या में कन्वेंशनल सबमरीन्स हमें चाहिए थी विद AIP सिस्टम। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जर्मनी हमारी पहली पसंद था। जी हाँ, यहाँ तक की बातें निकलकर सामने आई थी कि जो भारतीय नौसेना ने सबमरीन्स की खरीद को लेकर जो पैरामीटर सेट किए हैं उनमें केवल जर्मनी और साउथ कोरिया की ही सबमरीन्स फिट बैठती हैं। हालांकि दक्षिण कोरिया अपनी सबमरीन्स के लिए ज्यादा पैसे मांग रहा था। इसी के साथ साथ जो साउथ कोरिया की सबमरीन थी वो जर्मनी की सबमरीन से टेक्नोलॉजिकली थोड़ी पिछड़ी हुई थी। तो यहाँ पर अल्टीमेटली कहा जा सकता है कि जो जर्मन सबमरीन है वो भारत के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट थी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जर्मनी की थाइसेनक्रूप सबमरीन सिस्टम, जो कि सबमरीन्स का निर्माण करने वाली एक कंपनी है, इसे भारत की तरफ से अप्रोच किया गया था और भारत इनके द्वारा बनाई गई डॉल्फिन क्लास की सबमरीन को खरीदने के लिए इच्छुक था। अब हम सभी जानते हैं कि इसके लिए टेंडर जारी किया गया और इस परियोजना के लिए कई सारे अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनीज ने इसमें भारत को रिक्वेस्ट सेंड की, जैसे कि जर्मनी खुद था, साउथ कोरिया था, फ्रांस, स्पेन और रशिया जैसे देश थे। लेकिन बाद में ये देखा गया कि भारत की शर्तें इसमें बहुत ही ज्यादा टाइट थी और सबसे बड़ी बात कि भारत को इसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रावधान चाहिए था। एक ऐसा AIP सिस्टम चाहिए था जो भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करे ही करे, लेकिन साथ ही साथ वो सी प्रूवन भी हो। यानी किसी नए तरह का आप AIP सिस्टम बनाकर भारत को नहीं टिका सकते। सी प्रूवन हो, जो कि टेस्टेड हो, ऑलरेडी इस समय वर्किंग हो, इसी तरह का AIP सिस्टम हमें चाहिए था। तो कहने का मतलब भारत की जो सबमरीन खरीद को लेकर शर्तें थी वो बहुत ही ज्यादा टाइट थी और जो भी सबमरीन की डील करेगा भारत से, उस कंपनी के ऊपर प्रेशर बहुत होता। इसके अलावा जो उसमें टाइमलाइन सेट की गई थी, उस टाइमलाइन को लेकर भी जवाबदेही फॉरेन कंट्री के ऊपर ही डाली गई थी कि आपको बिल्कुल समय के आधार पर ही काम करना है, बिल्कुल भी लेट लतीफी यहाँ पर नहीं चाहिए होगी और भारत के अंदर MDL और LNT के साथ मिलकर आपको काम करना है। तो इन्हीं सब हार्ड कंडीशंस की वजह से एक एक करके कई सारे देश इस टेंडर से बाहर हो गए। खुद जर्मनी भी हो गया, फ्रांस और रशिया जैसे हमारे जो क्लोज अलाइज हैं ये भी बाहर हो गए और इन्होंने असमर्थता जताई कि हम आपकी इस परियोजना का हिस्सा नहीं बन सकते। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत ने यहाँ बहुत ही ज्यादा अकड़ दिखाई हो, क्योंकि ये सारी जब घटनाक्रम हो रहा था उसके बाद भारत की तरफ से कई सारे रिलीफ भी दिए गए। इस परियोजना की जो कई सारी हार्ड शर्तें थी उन्हें स्कीम से हटा तक दिया गया, लेकिन जो हमारे हित के लिए है और जरूरी है वो शर्तें तो हम लोग नहीं हटा सकते थे। अब इन्हीं सब परिस्थितियों की वजह से ये डील अटकी रही। इसके बाद बताया गया कि जो DRDO की तरफ से AIP सिस्टम तैयार किया गया है उन्हें ही भारत की कलवरी क्लास की सबमरीन के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसके लिए DRDO को सहयोग करने जा रही है फ्रांस का नेवल ग्रुप। तो खैर वो भी एक अच्छी अप्रोच है, लेकिन इसी बीच खबरें निकलकर ये आ रही है कि जर्मनी की तरफ से अब भारत को इन्हीं सबमरीन्स को लेकर एक नया ऑफर दिया गया है और यहाँ पर जर्मनी चाहता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भारत के साथ ये डील की जाए। जी हाँ, इसको लेकर जर्मनी की विदेश मंत्री बहुत ही जल्द भारत आने वाली है, जिस दौरान उनकी यहाँ पर डिटेल में बातचीत होगी। वैसे भी हम जानते हैं कि 45,000 करोड़ की ये डील है, तो कोई छोटी मोटी तो है नहीं, कोई भी देश इसे अपने हाथों से नहीं जाने देगा ऑब्वियसली। तो इस वजह से जर्मनी अब बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा इच्छुक है। हालांकि ऐसे ही वो इच्छुक नहीं हुआ है, इसके लिए बताया जा रहा है कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज जब भारत आए थे उनके साथ इस डील को लेकर काफी बड़े पैमाने पर बताया जा रहा है कि चर्चा हुई थी और सबमरीन्स को लेकर होने वाली इस डील को लेकर एक खाका तैयार करने की यहाँ पर दोनों देशों की तरफ से कोशिश की गई। उसी का नतीजा ये है कि अभी अनौपचारिक खबरें निकल कर आई है। जब जर्मनी की मिनिस्टर भारत आएंगी उस समय इसके ऊपर औपचारिक रूप से प्रस्ताव दिया जाएगा और उसके बाद ये डील पूरी हो, इस बात की उम्मीदें जताई जा रही है। तो ये भारतीय नौसेना के लिए काफी अच्छी बात होगी कि जो उनकी ओरिजिनल चॉइस थी जर्मनी की डॉल्फिन क्लास की सबमरीन्स, वही उन्हें मिल सकती है। इस तरह की चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। नो डाउट थोड़ा सा सेक्रीफाई हमें भी यहाँ पर करना पड़ेगा अपनी कंडीशंस को लेकर। ऑब्वियसली इतनी हार्ड कंडीशन कोई भी देश चूंकि मानने के लिए तैयार नहीं है, तो अकेले जर्मनी भला कैसे मानेगा। लेकिन जो कुछ भी हो, थोड़ा सा नेगोशिएशन करके अगर ये सबमरीन भारत को मिल जाती है तो ये भारत के लिहाज से बहुत ही अच्छी डील होगी। बाकी जो हम लोग स्वदेशी तौर पर कर रहे हैं, जो DRDO कर रहा है, वो तो अलग ही है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।